हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दानेदार बेसन के लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैं बताऊँगी कि आपके बेसन अगर महीन या मोटा जैसा भी है, लेकिन लड्डू आपके दानेदार ही बनेंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल स्वाद भरपूर में। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। तो ये हमारी बेसन के लड्डू के लिए 3 ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, बेसन, मोटी बूरा और देसी घी। देसी घी की जगह आप वनस्पति घी भी डाल सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल हमें नहीं डालना है। और तीनों की क्वांटिटी भी हम सेम ही रखते हैं, यानी आधा किलो बेसन है, तो आधा किलो बूरा और आधा किलो घी ही लेते हैं। घी अगर थोड़ा बहुत कम लग सकता है, तो 50 ग्राम तक लग जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें हम बराबर ही डालेंगे। तो मैंने कढ़ाई ली है एक, हमें कढ़ाई को भारी तले की लेना है और हमें सारी कुकिंग ये स्लो फ्लेम पर ही करनी है। तो मैंने एक भारी तले की कढ़ाई ली थी और ये बड़ी कढ़ाई भी लेनी है ताकि बेसन को हम अच्छे से चला सकें। छोटी कढ़ाई में हम चला ही नहीं पाएँगे और हमें हल्की वाली कढ़ाई भी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है क्योंकि बेसन उसमें जल जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए हमें बड़ी और भारी कढ़ाई लेनी है और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। तो मैंने इसमें थोड़ा घी डाल दिया था, थोड़ा बचाया हुआ है, अभी बीच में ज़रूरत पड़ेगी तब हम उसको डाल लेंगे और बेसन को मैंने छान के रखा हुआ था, तो ये सारा बेसन मैंने जो 500 ग्राम था, 500 ग्राम मतलब 4 कप बेसन था हमारा, उसको मैंने इसमें घी में डाल दिया है और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसको मैं दबा-दबा कर कम से कम हमें इसे 15-20 मिनट तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से भूनना है और हमें लगे कि स्लो एकदम ज़्यादा मतलब ठंडा हो रहा है तो हल्का-सा फिर से बढ़ा देंगे फ्लेम को और फिर लगेगा कि तेज़ है तो फिर कम कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको खूब अच्छे से भूनते रहना है। खूब अच्छे से इसमें ताकि एक अच्छी-सी महक से हमारी किचन महक जाएगी। इस इतना हमें भूनना है मतलब इसकी खुशबू बाहर तक आने लगेगी। अगर बेसन भुन जाता है या सूजी भुन जाती है, तो उसकी खुशबू बाहर तक आने लगती है। दोस्तों इसे दानेदार बनाने के लिए हमें कोई सूजी-वूजी का यूज़ नहीं करना है बल्कि मैं एक आपको टिप दूँगी, उस टिप से आप बनाएँगे तो आपका बेसन भले ही महीन हो, तब भी दानेदार हो जाएगा और मेरा बेसन भी महीन था, मैंने भी महीन बेसन ही ले लिया है। और इसमें ख़ास बात ये होती है कि हमें मोटी बूरा का यूज़ करना है, यानी जिसे तगार भी बोलते हैं, उसका यूज़ करना। देखिए दोस्तों, ये टिप है कि जब हमारा बेसन भुन जाएगा करीब 80-90% तक, तब हमें हल्का-हल्का 2-2 बूँद पानी डाल के इसको कम से कम 2-2 मिनट चलाना और ऐसे पानी हम 2-2 3-3 बार डाल सकते हैं। करीब 2-3 बार डालेंगे, तो हमारा बेसन जो है वो दानेदार बन जाएगा। दोस्तों चला लिया है, फिर अब जैसे 1 मिनट हो गया, 1 डेढ़ मिनट, तो फिर मैंने 2-3 ड्रॉप तक पानी लिया, मतलब 1 चम्मच पानी हम ले सकते हैं, छोटा चम्मच जो होता है, जो हम घर में खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो फिर हम उसको डाल सकते हैं। कब डाल सकते हैं? शुरू में नहीं डालना है। हमको ये जो पानी डालना है, हल्का-सा छिड़कना है, मतलब पानी डालना भी क्या है, छिड़कना है, तो हमको बेसन लगभग भुन जाएगा, तभी हमें ये डालना है पानी को। ये देखिए दोस्तों, मेरा बेसन भी महीन था, अब देखिए धीरे-धीरे दानेदार हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने इसमें करीब 2-3 बार तक इसमें मैंने पानी का छिड़काव किया था ज़रा-ज़रा सा और मेरा बेसन एकदम दानेदार हो गया और इसमें दोस्तों मैंने थोड़ी-सी ड्राई फ्रूट कट करके रखी थी, वो मैंने इसमें डाल दी थी। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें और ना चाहें तो ना डालें। अगर आप ड्राई फ्रूट डालें, तो उसको घी में पहले हल्का-सा अच्छे से रोस्ट कर लें, मतलब उसको हल्का-सा घी में जैसे हम फ्राई करते हैं, वैसे अपने अच्छे से फ्राई कर लें, उसके बाद डालें, ताकि उसमें कच्चापन ना रहे और ये हमारे लड्डू जो हैं फिर ज़्यादा दिनों तक चलेंगे। दोस्तों हमारे यहाँ बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं 4-5 दिन में ही, तो मैंने फिर इसको ऐसे ही क्रश करके ग्रेटर की हेल्प से मैंने ग्रेट करके और फिर मैंने इसमें अच्छे से डाल दिया था। मैं मोटे ड्राई फ्रूट डालना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है, इसमें ड्राई फ्रूट आ जाते हैं तो फिर वो नहीं खाता है, तो मैंने बिल्कुल महीन करके इसमें डाले थे ताकि उसको ये अच्छी ताकत दे, तो मैंने ड्राई फ्रूट ज़रूर डाल दिए थे। तो मैंने फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर इसमें ये पड़ने के बाद पता भी नहीं चल रहे थे क्योंकि मैंने इनको बिल्कुल महीन कर दिया था। दोस्तों हमारा ये बेसन अब भुन चुका है और ड्राई फ्रूट हमें जो डालने हैं वो बिल्कुल लास्ट में ही डालने हैं। तो ये मेरे दोस्तों बेसन लगभग भुन चुका है। अब मैं इस कढ़ाई को उतार के एक परात में इस बेसन को डाल लूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि हमें ये बेसन अभी गरम यूज़ नहीं करना है। हमें एक परात में अब किसी भी बड़े बर्तन में हमें इस बेसन को डाल देना है ठंडा होने के लिए और अच्छे से हमें अपने ये जो पलटा है हमारे पास उसकी हेल्प से हमें खूब अच्छे से इसको चला-चला के ठंडा करना है। मैंने इसको रूम में
रूम के अंदर रख दिया था और मैंने फ़ैन चला दिया था। तो वहीं बैठ के मैंने धीरे-धीरे इसको चला-चला के इसको ठंडा कर लिया था। ये देखिए दोस्तों, मैं ऐसे धीरे-धीरे चलाती जा रही थी, उलटती-पलटती जा रही थी और इसको ठंडा करती जा रही थी। हमको ये कितना ठंडा करना है, तब इसकी प्रोसेसिंग चालू करेंगे, जब एकदम से गुनगुना रह जाए। मतलब एकदम ठंडा भी ना हो कि एकदम ठंडा हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें ये ऐसा गुनगुना रखना है। तभी हम ये जो अपनी तगार है, जो मोटी बूरा है, उसको हम डालेंगे और इसको थोड़ा-थोड़ा करके अच्छे से बेसन में मिक्स करेंगे ताकि ये इवनली मिक्स हो जाए। मतलब ऐसा ना हो कि कहीं पर है और कहीं नहीं है, ऐसे नहीं करना है। खूब अच्छे से हमको ये जो बूरा है, तगार है, उसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो उससे ये मोटी बूरा आप जाएँगे उस दुकान पे ग्रोसरी की और उससे कहेंगे कि हमें लड्डू वाली बूरा दे दो या मोटी बूरा दे दो, तो वो आराम से दे देगा, उन सबको ही पता होता है। और अगर आपको ये बूरा नहीं मिल रही है मोटी वाली, तो आप घर पे भी बना सकते हैं। आप चीनियों को मेल्ट करके और उसको फिर छोड़ के थोड़ा ठंडा करके उसको बना सकते हैं। मोटी बूरा आराम से बन जाएगी। ऐसे मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। वैसे दोस्तों आप दुकान से ही ले आएँगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वहाँ मिल जाती है क्योंकि लड्डू मोस्टली घरों में बनते ही रहते हैं, तो उन लोगों के पास ये वाली बूरा मिल जाती है। मुझे बहुत ईज़िली मुझे भी मिल जाती है, तो मैंने वही वाली बूरा मँगाई थी। मैंने ये जो मेरे पास बूरा थी उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें, अब मैं धीरे-धीरे करके 1-1, 2-2 करके इसके आराम से लड्डू बनाती जाऊँगी। ये बूरा मेरी लगभग मिक्स हो चुकी है और दोस्तों इसमें से थोड़ा घी भी बच गया था, करीब 50 ग्राम तक घी बच गया था। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी तो मतलब 450 ग्राम घी मैंने इसमें डाल लिया है। मैं जब भी बनाती हूँ ऐसे ही लड्डू बनाती हूँ और हमेशा मेरे एकदम से परफेक्ट और दानेदार एकदम बढ़िया लड्डू बनते हैं। दोस्तों आप ये ज़रूर बना के देखिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा, बिल्कुल किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, 3 चीज़ें लीजिए बस आप बेसन अच्छे से भूनिए, उसको ठंडा कर लीजिए गुनगुना होने तक, उसमें बूरा मिलाइए, अच्छे से बूरा मिलाइए 5-7 मिनट तक, फिर उसके लड्डू बाँध लीजिए। बस इसमें से ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ड्राई फ्रूट आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना हो तो उससे कोई टेस्ट में फ़र्क आपका आने वाला नहीं है। ये देखिए दोस्तों और ये गुनगुना रहना चाहिए बेसन गुनगुना रहेगा तभी हमारे लड्डू भी अच्छे से बन पाएँगे। एकदम से हम ठंडा कर देंगे तो इसके लड्डू फिर हमारे अच्छे नहीं बन पाएँगे और दिक्कत हो जाएगी हमको बनाने में। तो इस समय ये बेसन गुनगुना था। दोस्तों तेज़ गरम में ये बूरा बिल्कुल नहीं डालनी है, अगर तेज़ गरम बेसन में हम बूरा डाल देंगे तो ये मेल्ट हो जाएगी और हमारा बेसन और गीला हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये तेज़ गरम में बिल्कुल नहीं डालनी है। एकदम से गुनगुना जो आराम से हमारे हाथों में ना लगे, मतलब बहुत अच्छे से हम इसको मतलब बर्दाश्त कर सकते हो, बिल्कुल इसको मतलब हाथ में लेके हमें कोई दिक्कत ना लगे बेसन को, तो मतलब इतना होना चाहिए। आराम से देखिए मैं इसके लड्डू बना पा रही हूँ और एकदम से ठंडा भी नहीं है और गरम भी नहीं है, एकदम गुनगुना बेसन है। खूब अच्छे से मैंने आप लड्डू चाहें अपने साइज़ के हिसाब से बना सकते हैं, आपको जैसे पसंद हो छोटे लड्डू, बड़े लड्डू। मैंने थोड़े अच्छे मतलब बड़े लड्डू बनाए थे जितने बाज़ार में आते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा साइज़ रखा था मैंने लड्डुओं का। तो मैंने थोड़े बड़े-बड़े लड्डू बनाए थे क्योंकि मैंने ये किसी को देने नहीं है, कुछ भी नहीं, अपने घर पर ही यूज़ करने थे। तो मैंने थोड़े से बड़े लड्डू बनाए थे कि एक लड्डू खा के भी इंसान का अच्छे से मन खुश हो जाए। ये दोस्तों ऐसे ही हाथ में राउंड-राउंड कर के मैंने ये लड्डू बनाए थे। ये देखिए दोस्तों, मैं जैसा बनाती हूँ वैसे ही आपको बताती हूँ और जो चीज़ मेरी अच्छी बनती है मैं वही रेसिपी आपके लिए भी लेके आती हूँ दोस्तों। ये देखिए मेरे कितने अच्छे सुंदर दानेदार लड्डू मेरे बन के रेडी हो गए थे और सबको बड़ा पसंद आए थे, तो इसलिए मन भी बड़ा खुश होता है जब कोई चीज़ बनाओ और बहुत अच्छी बनती है तो अपना मन भी खुश होता है। मैंने इसमें थोड़े से पिस्ता रखे हुए थे मेरे पास चॉप किए हुए, तो मैंने उसको हल्का-सा उन लड्डुओं पे लगा दिया था। गार्निशिंग के लिए डेकोरेट कर दिया था उनको मैंने अच्छे से ताकि लड्डू और भी सुंदर लगने लग गए थे। और ये लड्डू दोस्तों मुझे भी बहुत पसंद है, मतलब हमारे घर पे सारे ही खाते हैं और मैं मोस्टली बनाती रहती हूँ इनको। तो वही रेसिपी मैं लाई हूँ जिसमें बिल्कुल मतलब अच्छे से परफेक्शन है और बहुत अच्छे से बनती है, वही बताती हूँ और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ईज़ी मिठाई है बेसन के लड्डू बनाना। बस थोड़ा-सा बेसन भूनने में ही टाइम लगता है।
बाकी फटाफट से बन जाती है, ना चाशनी बनाना है, ना कुछ भी करना है। कई बार कुछ लोग हैं जो चाशनी सही नहीं बनती है तो बेकार भी हो जाती है, इसमें वो भी झंझट नहीं है। तो दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने लड्डू मेरी रेसिपी के अकॉर्डिंग बनाए तो कैसे बने। तो दोस्तों फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।